नमस्कार साथियों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है और बहुत अच्छी खबर है हम लोगों के लिए। जो लोग बहुत कम मार्क्स से छूट गए थे, किसी भी कारण से छूट गए हों, मैं किसी पर कोई आरोप लगाना सही नहीं समझता। हो सकता है कि बहुत जल्दबाजी में कॉपी चेक की गई तो उसमें कुछ मार्क्स कमी हो गई, या फिर हो सकता है कि इंटरव्यू हो, या हो सकता है कि कोई और भी कारण हो। तो कोई बहुत सारे लोग थे जो बहुत कम मार्क्स से छूट गए थे। तो अब एक बहुत बड़ी जो बात हुई है वो ये है कि जो हमारे बहुत मित्र, कहना तो जल्दबाजी होगी क्योंकि मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन उनका नाम काफ़ी सुना है। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक लड़ाई लड़ी और बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में लगभग इस समस्या को जो है सुलझा दिया। तो आप जो लिखा है आप खुद पढ़ लेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ बालेंद्र जी की। बालेंद्र जी ने बहुत अच्छे तरीके से एनसीबीसी आयोग के जरिए बीपीएससी की जो विसंगति है उसको लगभग सुधार दिया है। मैंने उनके वाल से इस चीज़ को उठाया है, तो जिनको भी पढ़ना हो आप इसको ऊपर नीचे करके इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने पूरा पढ़ा है और इसमें जो है ना, बीपीएससी से कहा गया है कि वो वेटिंग लिस्ट दें और वेटिंग लिस्ट के जरिए जो है लगभग 300 लोगों का भला हो जाएगा। हम सब लोग जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट ज़रूरी होती है वैसे एग्जामिनेशंस में जिसमें लेट जो है ना 1 साल से ज़्यादा जिनमें समय लगता है। कई कारण हैं, मैं उन कारणों के डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। अभी ये चूँकि मेरे पर्सनल इंटरेस्ट का चीज़ है कि मुझे लग रहा था कि भाई आगे का लाइफ क्या होगा, किस तरह से होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम भी अधिकारी बन जाएंगे, हम बहुत सारे लोग अधिकारी बनेंगे। और इसमें देखिए एक बहुत बड़ा रोल होगा बालेंद्र जी का। मैं निजी रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बालेंद्र जी को संसद भवन में बैठना चाहिए, सांसद होना चाहिए, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स मैटर था, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर था और उन्होंने इतने कॉम्प्लेक्स मैटर को इतने अच्छे तरीके से सुलझाया, इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने दलील रखी, सारी चीज़ों को तैयार किया और जिसके कारण जो है मतलब भगवान जी तक बात चली गई। जी बिल्कुल, मैं जो एनसीबीसी आयोग के चेयरपर्सन हैं भगवान लाल सैनी, मैं उनसे भी नहीं मिला, बुजुर्ग हैं और अभी लगता है कि जैसे हमारे घर के सदस्य जैसे हों। इसलिए नहीं कि हमारे हक में फ़ैसला दिया, इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारी बात को सुनी और हमारी बात को सुनने के बाद जब उन्होंने इसके ऊपर में कार्रवाई की और उन्होंने खुद अपने से आगे इंटरेस्ट लेके इस चीज़ को सॉल्व किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इतनी बड़ी बात है ना कि मतलब सोच नहीं सकते हैं। खास करके 300 अनएम्प्लॉयड लोगों को काम तो मिलेगा ही। ये 300 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर में किसी किस्म का ब्लेम नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी इंटरव्यू को इन्फ्लुएंस किया या कहीं पर उन्होंने पैसा दिया, इस तरह का उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। ये 300 लोग ऐसे होंगे, 300 लोग, जो पूरी लाइफ टाइम 100% ईमानदार रह सकते हैं। तो इनके बहुत बड़ी बात है ये, आप लोग खुद इसको पढ़ सकते हैं। उनके वाल पे भी से मैंने लिया है इस चीज़ को और देखिए बहुत बहुत अच्छी बात है। खास करके कोरोना के बाद और बाकी कई कारणों से जो लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, तो कम से कम 300 लोगों को काम मिलेगा ना, तो सामाजिक सुरक्षा जाल में 10,000 लोग आ जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा जाल में क्लासरूम में बताऊंगा, क्लासरूम चलती रहेगी। ये जो मेरी क्लासरूम की जो सर्विसेज है ना, वो हमेशा सब के लिए फ्री रहेगी। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है और मतलब मैं बहुत खुश हूँ। आज हम सब बहुत खुश हैं और जाहिर सी बात है हमारी खुशी में जितने भी लोग हैं वो सब भागीदार हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।